जींद की जंग में अपनी अपनी जीत का दावा ठोकने वाले इन सभी सियासी दलों के लिए ये जंग उतनी आसान नहीं है जितनी ये जंग आसान समझी जा रही थी, क्योंकि विकास के मुद्दे पर लड़ी ये सियासी जंग में जीत का रास्ता कहीं ना कहीं से जातिगत समीकरणों से होकर गुजरना ही था और शायद गुजरेगा ही। भला ऐसा क्यों, देखो ये रिपोर्ट। तो जींद का मैदान सज चुका है। अब जींद में रैलियों का शोर सुनाई देने लगा है। वोटरों के बीच उम्मीदवारों की हाजिरी लगनी शुरू हो चुकी है। जींद की जंग में उतरे दिग्गज अब मतदाताओं को लुभाने की भरपूर कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। हर दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका जींद विधानसभा के इस उपचुनाव में जातिगत समीकरणों पर खासा ध्यान दिया गया है। कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी ने जाट चेहरों को जाटलैंड में उतारा है, तो वहीं निगम के मेयर चुनाव की तर्ज पर बीजेपी ने इस उपचुनाव में गैर जाट यानी कि पंजाबी चेहरे पर भरोसा जाहिर किया है। रही बात लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की, तो फिर राजकुमार सैनी ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर कार्ड खेला है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम जींद के जातिगत समीकरणों पर नजर दौड़ाएं तो फिर यही पता लगता है कि जींद में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 56,000 है। इस बीच दलित वोटर यहां 32,000 हैं। पंजाबी मतदाताओं की संख्या 23,000 है। ब्राह्मण मतदाता 20,500, बनिया वोटर 14,000 और अन्य 24,000 मतदाता। इस लिहाज से जींद में जाट मतदाता किसी भी उम्मीदवार की जीत तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि 3 बड़े दलों की ओर से जाट चेहरा उतारने के बाद यह आसानी से कहा जा सकता है कि जाट वोट बंट सकता है। बहरहाल जींद विधानसभा क्षेत्र 35 गांव और जींद शहर में बटा हुआ है, यानी कि वही उम्मीदवार इस चुनाव में बाजी मारेगा जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर की पैठ रखता हो। वो इसलिए क्योंकि 2014 में दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र बरवाला जींद शहर से बढ़त लेने के बावजूद हार गए थे। 2014 में बीजेपी जींद के ग्रामीण क्षेत्र में इनेलो के विधायक हरिचंद मिड्ढा से पार नहीं पा सके थे। ये चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के भविष्य का भी चुनाव करने में सक्षम है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी दल चुनाव हारने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक हार की स्थिति से उबरने की स्थिति में नहीं होगा। जींद से विनीत कपूर के साथ न्यूज डेस्क से प्रकाश फुलारा की रिपोर्ट।